ऑकरेंस के बाद जो सेकंड प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं इसकी वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो जैसे मैं कह चुकी हूँ आप लोगों को कि ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है जिसमें शुरुआत हुई है पी ब्लॉक भरने की, इसलिए पी में इनके सबके एक इलेक्ट्रॉन है। और आउटर मोस्ट शेल जिसे एन से रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसके पी में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका एस ऑलरेडी भरा हुआ है उसी शेल का जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका NH2 या ये कहूँ जिसकी जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी जिसे आप वैलेंस शेल कहते हैं, जो उसके पीरियड नंबर के बराबर होती है, उनके पास सबके पास 3 इलेक्ट्रॉन है। और बोरॉन क्योंकि सेकेंड पीरियड का मेंबर है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2s2 2p1। आई थिंक यू गॉट नंबर पॉइंट कि क्योंकि ये पी ब्लॉक का पहला ग्रुप है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भरने की जो शुरुआत हुई है, पहला इलेक्ट्रॉन पी के पास आया है। ये पी जो है वो आउटर मोस्ट शेल में रखा है, इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्योंकि पी से पहले एस भरा जा चुका है इसलिए उसी शेल का एस का कॉन्फ़िगरेशन है 2, तो कॉन्फ़िगरेशन हो गया NH2 बोरॉन की बात करें तो बोरॉन क्योंकि सेकेंड पीरियड में वैलेंस शेल हो गई 2, तो Np हो गया 2, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 2p1। सिमिलरली एल्यूमिनियम हो गया 3s2 3p1 एंड सो ऑन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिकॉर्डिंग मैं लॉजिकली आपको कुछ चीज़ समझाना चाहती हूँ जो कि NCERT में लिखी हुई है कि जो पहले 2 मेंबर्स हैं बोरॉन और एल्यूमिनियम, अगर उसके आउटर मोस्ट शेल को कंसिडर ना करें, आउटर मोस्ट शेल जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बचे हुए अंदर के पार्ट को कोर वर्ड कहा गया है। कोर एग्जैक्टली लाइक जैसे आप मैटलिक बॉन्डिंग करते हैं तो आउटर मोस्ट शेल हटाने के बाद जो बचता है उसे आप कर्नल कहते हैं, बिल्कुल कुछ उसी तरह। तो आउटर मोस्ट शेल के 3 हटाकर अगर आप कोर को देखें बोरॉन और एल्यूमिनियम के केस में जो सेकेंड और थर्ड पीरियड के मेंबर हैं, तो आपको उसमें एक नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए मिलता है। स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, उसके बाद मैं आपको बोर्ड पे स्टेट एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। उसके बाद अगर अगले 2 एलिमेंट देखें गैलियम और हेलियम, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल के बाद अगर कोर को देखें और अगर आप उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो आपको कोर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस का मिलता है, मगर साथ में आपको एक्स्ट्रा 10 एडिशनल डी के इलेक्ट्रॉन भी काउंट होते हैं। फिर बचे हुए 2 एलिमेंट की बात करें थेलियम और यूयूटी की, तो आउटर मोस्ट शेल के अलावा अगर कोर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें आपको उन इलेक्ट्रॉन के अलावा 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डी में दिखते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एफ में मिलते हैं। तो ये स्टेटमेंट था जो मैं आपको फिर से दोहरा दूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ कि अगर आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें आउटर मोस्ट शेल के 3 हटाकर कोर का, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम जो कि सेकेंड और थर्ड पीरियड के मेंबर हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्जैक्टली नोबल गैसेस जैसा है। मगर यदि नेक्स्ट 2 मेंबर देखें गैलियम और इंडियम, तो उसमें 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं डी के, उनको हटा दे तो नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है। और अगले 2 देखें थेलियम और यूयूटी, तो आपको कोर में नोबल गैस के कॉन्फ़िगरेशन के साथ 10 इलेक्ट्रॉन डी के दिख रहे हैं और 14 इलेक्ट्रॉन एफ के भी दिखाई दे रहे हैं। तो हम करके देखते हैं हमें क्या बताना चाहते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पे पोजीशन बताती हूँ। हमने जो एलिमेंट बात की थी, ये रहा बोरॉन सेकेंड पीरियड का, फिर ये रहा एल्यूमिनियम थर्ड, गैलियम फोर्थ पीरियड का, इंडियम फिफ्थ पीरियड का, थेलियम सिक्स्थ पीरियड का, और यू फर्स्ट कैपिटल सेकेंड स्मॉल थर्ड स्मॉल यूयूटी सेवेंथ पीरियड का। अब मैं नोबल गैस की बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहाँ ये सेकेंड पीरियड का मेंबर है, ये बाकी एलिमेंट्स भी आएंगे एक्सप्लेनेशन में, इसलिए मैंने गैप छोड़ा है। ये थर्ड पीरियड में आएगा एल्यूमिनियम, ये गैलियम आ गया फोर्थ पीरियड का मेंबर, इंडियम आ गया फिफ्थ पीरियड का मेंबर, थेलियम आ गया सिक्स्थ पीरियड का मेंबर, और यूयूटी जो वो आ गया सेवेंथ पीरियड का मेंबर। तो ये आप इस तरह याद रखें, ये बोरॉन थर्ड पीरियड का एल्यूमिनियम, फोर्थ पीरियड का गैलियम, फिफ्थ पीरियड में आता है इंडियम, सिक्स पीरियड के आगे रखा मिलता है थेलियम, और सेवेंथ पीरियड के आगे आपको लिखा मिलता है यूयूटी। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर मैं उसके भी बात में बात करूं तो जैसे हम जानते हैं
इस फर्स्ट पीरियड के पास दो ही एलिमेंट होते हैं, एक तो हाइड्रोजन और यहाँ पे अगर एक नोबल गैस लिखें तो वो होती है हीलियम। हीलियम फर्स्ट पीरियड को बिलोंग कर रही है। अगर सेकेंड पीरियड जहाँ ख़त्म होता है उस नोबल गैस की बात करें तो आप अच्छे से जानते हैं वो होती है नियॉन। यहाँ ये जो ख़त्म होती है वो होती है आर्गॉन, यहाँ क्रिप्टॉन, ये ज़ेनॉन, ये सारी नोबल गैसेस हैं। रेडॉन और ये है UUO, अनऑक्टियम, मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया 118। कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करने के लिए चलिए अपन देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है 2, ये हो गया 10, ये हो गया 18, 36, 54, 86, 180। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए लिख रही हूँ कि जो स्टेटमेंट है आप लोगों को मैं बता रही हूँ जो बाकी पी ब्लॉक पे भी लागू होगा उसको हम कैसे समझें, क्योंकि मैंने पहले दो के लिए कहा है कि अगर इसकी आउटरमोस्ट शेल को छोड़ दिया जाए तो जो इनर कोर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस के साथ मैच करता है। उससे बात करें हम मैच इस तरह करेंगे कि बोरॉन के कॉन्फ़िगरेशन को हीलियम के साथ मैच करेंगे, एल्यूमिनियम को नियॉन के साथ, गैलियम को आर्गॉन के बाद, मतलब हम ये देखेंगे कि वो किस नोबल गैस के बाद में आ रहा है, उसके साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन मैच करेंगे। तो अगर हम बोरॉन के साथ में स्टार्ट करें तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 5 है और इसका जो पीरियड नंबर है वो 2 है। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड शेल ही ऐसी है जिसमें इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। तो अगर मैं बात करूँ रिगार्डिंग फर्स्ट शेल और सेकंड शेल के उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं, तो आप ये देखिए जो फर्स्ट शेल है इसकी उसके पास सिर्फ एस सब शेल होता है और आप ये भी जानते हैं कि एस सब शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन की होती है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रखे हुए हैं। और अभी हमने देखा था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कि जिसकी भी जो आउटरमोस्ट शेल होगी तो आउटरमोस्ट शेल सेकंड होगी इसकी, उसमें सब में 3 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो आउटरमोस्ट शेल में हो गए 3 इलेक्ट्रॉन। इसकी फर्स्ट शेल में है 2 और सेकंड शेल में है 3। पहले हम इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन देखें फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे। अब आ जाइए एल्यूमिनियम। मैंने कहा था सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, तो ये हो गया एटॉमिक नंबर 13। इसके पास कितने पीरियड? 3। इसका मतलब इसके फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं और थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। थर्ड जो कि आउटरमोस्ट शेल है, हर एक बोरॉन फैमिली के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, तो मैंने यहाँ रख दिया 3। फर्स्ट शेल एस होती है, एस की कैपेसिटी से 2 की होती है, तो फर्स्ट शेल में हो गए 2। सेकेंड शेल में आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा है एस भी होता है और पी भी होता है, तो एस के 2 पी के 6 कुल मिला के हुए 8। याद दिला दो अगर आपको नहीं पता तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, सेकेंड शेल में एस और पी होता है, थर्ड शेल में होता है एस पी और डी और फोर्थ शेल में होता है एस पी डी एफ, फिर हर शेल के एस पी डी एफ सब कुछ होते हैं। तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एस होता है, उसमें हुए 2। ऑब्वियसली अगर थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन आ चुके तो सेकेंड शेल पहले पूरी भराई होगी। अब वो भी जानते हैं इसकी एनर्जी कम होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है इसके, 6 इलेक्ट्रॉन पी के, तो कुल मिला के हुए 8 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया ऐसा कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह आप देखिए गैलियम कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहा है? 4th, मतलब इसके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 शेल में इलेक्ट्रॉन है। तो हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है कि फर्स्ट शेल में कितने हैं, सेकेंड शेल में कितने हैं, थर्ड शेल में कितने हैं और फोर्थ शेल में कितने हैं। हमें कह चुके हैं जो आउटर मोस्ट शेल होती है उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंप्लीट फिनिश। फर्स्ट शेल में अगेन रिपीटिंग सिर्फ एस होता है और एस की कैपेसिटी 2 की होती है। सेकेंड शेल जिसकी एनर्जी कम है एब्बॉ के अकॉर्डिंग वो भरा जा चुका होगा, तभी आप बाहर तक गए, तो उसमें होता है एस और पी, तो एस के 2 पी के 6 कुल मिला के हुए 8। थर्ड शेल जिसकी एनर्जी उसमें होता है 3s 3p 3d। तो आप देखिए अगर मैं फोर्थ शेल की बात करूं तो आपको ये पता होगा कि यहीं से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। पहला स्कैंडियम, और ये जो है यहाँ तक जाता है जिंक तक, जिसके बेसिस पे मैंने आपसे कहा था कि अगर जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है और जस्ट जिंक के बाद रखा हुआ तो इसका एटॉमिक नंबर है 31। इन्हें 3D सीरीज भी कहा जाता है। इन्हें 3D सीरीज कहने के पीछे रीज़न ये होता है कि इनमें थर्ड शेल के डी में इलेक्ट्रॉन बनना शुरू होते हैं। जैसे हम जानते हैं इसकी कैपेसिटी 10 की है, तो स्कैंडियम में 10, टाइटेनियम में 2,
वैनेडियम में 3। मैंने आपसे कहा था आप जब पढ़े पीरियोडिक टेबल साथ में रख ले तो एक एक करके स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 10 इलेक्ट्रॉन कुल भरे जाते हैं, तो ये हो जाता है 3d10। तो अगर आप जिंक के बाद पढ़ रहे हैं कि गैलियम आता है तो थर्ड शेल का डी भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर थर्ड शेल का डी भरा हुआ है तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू एनर्जी रूल SO3 भी भरा हुआ है, क्योंकि 3s और 3p की एनर्जी 3d से कम होती है। तो S के हुए 2, D के हुए 10, P के हुए 8, कुल मिला के आपके जो होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली चलिए अगले में आते हैं। इसका जो पीरियड नंबर है वो कितना है? 5। मतलब इसके पास 5 शेल में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। आप समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं क्या कहूँगी, हर एक बोरॉन फैमिली के मेंबर में आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने सबसे पहले रख दिया। फर्स्ट शेल के पास सिर्फ S है, वो जो पहले ही से बढ़ चुका है, कितने इलेक्ट्रॉन के साथ? 2। सेकेंड शेल के पास S और P हमने देखा वो ऑलरेडी भर चुका है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के साथ? 8। थर्ड शेल में है SPD, तीनों ही भर चुके हैं, हमने अभी देखा। S P और D कुल मिला के हुए 18। अब आते हैं फोर्थ शेल में। तो आपको ये देखना है कि फोर्थ शेल में S भी होता है, P भी होता है, D भी होता है और F भी होता है, और इन्हें रखने से पहले हमको चेक करना है कि क्या क्या भरा हुआ है। तो आप देखिए, अगर यहाँ पे D ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सेकेंड सीरीज आती है एट्रियम, जो जाके ख़त्म होती है कैडमियम पर। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर कैडमियम की अगर हम बात करें तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 48 होता है और जस्ट इसके बाद ये रखा हुआ है तो इसका एटॉमिक नंबर हो गया 49। पहली चीज़। अगली चीज़, इस सीरीज़ को 4D सीरीज़ के नाम से जानते हैं। इसे 4D सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 4D में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होता है, इट्रियम में 1 आता है और कैडमियम तक पहुँचते पहुँचते 10 हो जाता है। इसका मतलब इंडिया में हम पहुँचे उसके पहले 4D का 10 इलेक्ट्रॉन भर चुका है, मतलब S भी भरा है, P भी भरा है और D भी भरा है, क्योंकि 4D की एनर्जी जो है ज़्यादा होती है S और P से, तो ऑब्वियसली S और P तो पहले भर चुके होंगे। अब बात आती है 4F की। तो क्या 4F भरा हुआ है? नहीं। हम इसलिए कह सकते हैं 4F नहीं भरा क्योंकि जब आप 6th पीरियड में आते हैं और जब आप लैंथेनम पे पहुँचते हैं तब आप ये पढ़ते हैं कि लैंथेनम के बाद एक ब्लॉक होता है 14 एलिमेंट का, जिसे पीरियोडिक टेबल में नीचे रखा जाता है, जिसे लैंथेनाइड्स कहा जाता है। इसे पहला एलिमेंट होता है सेरियम, आखिरी एलिमेंट होता है इसका ल्यूटेटियम, और इन्हें जो है कहा जाता है 4F सीरीज़। इन्हें 4F सीरीज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जब सेरियम आता है तब से 4F भरना शुरू होता है, मतलब जो 4F भराएगा वो 6th पीरियड के मेंबर्स से भराएगा। इसका मतलब 5th पीरियड के मेंबर्स में 4F अभी खाली पड़ा हुआ है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ। इंडियम जो आ रहा है वो कैडमियम के बाद आ रहा है, कैडमियम जिसे 4D सीरीज़ कहते हैं। इस सीरीज़ में 4D सीरीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो इलेक्ट्रॉन है 4D में रखे जाते हैं, जो 10 पूरे हो चुके हैं। अब हमारा सवाल था फोर्थ शेल के पास तो 4F भी होता है, तो क्या 4F भी भरा हुआ है? तो हम ये देख रहे हैं कि जो 6th पीरियड है उसमें 4F सीरीज़ आती है, जिसमें सेरियम से ल्यूटेटियम तक जो 14 एलिमेंट होते हैं उनमें F रखे जाते हैं, F में इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं जो फोर्थ शेल में है। इसका मतलब 4F फिलहाल खाली है। तो क्या क्या भरा हुआ है? S, P और D, और तीनों के इलेक्ट्रॉन्स यदि काउंट किए जाए तो तीनों के इलेक्ट्रॉन्स मिला के होता है 18। नाउ वी आर मूविंग टू थेरियम। कौन से पीरियड का मेंबर है? 6, मतलब उसके 6 शेल्स के पास इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो मैं कह चुकी हूँ आउटरमोस्ट शेल में कितने? 3। पहले वाले में कितने हैं? S 2, दूसरे वाले में SP 8, तीसरे का SPD भरा चुका 18, चौथे वाले का हम कह चुके हैं 3 और ये 4। अब यहाँ पर आते हैं, इसका S और P और D तो भरा जा चुका है। F की बात करें तो मैंने अभी आपसे कहा कि अब आप 6th पीरियड में आ चुके हैं और ये जो थेरियम है वो मर्क्यूरी के बाद में रखा हुआ है। मर्क्यूरी जिसका एटॉमिक नंबर 80 होता है, तो डेफिनेटली इसका जो एटॉमिक नंबर हो गया वो 81 हो गया। दूसरी बात, आप लैंथेनम की बात करें, लैंथेनम से लेकर मर्क्यूरी तक, तो ये जो पूरी सीरीज़ है इसे 5D सीरीज़ कहते हैं, क्योंकि इसमें 5D में इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। SOP ऑलरेडी भरा होता है और लैंथेनम में पहला जाता है मर्क्यूरी जैसा, तो 5D 10, मतलब 5th शेल का D भरा हुआ है। जहाँ तक इसकी बात है, इनके बीच में ये आ चुके हैं पहले, मतलब अभी कह सकते हैं जो थेरियम आया वो ल्यूटेटियम के बाद आ रहा है, और ल्यूटेटियम में
14 इलेक्ट्रॉन 4f में जा चुके हैं, और अगर 14 इलेक्ट्रॉन f में जा चुके हैं उसके बाद आ रहा है, मतलब हम ये कहेंगे कि जो थेलियम आया उसके आने के पहले ही f में 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। इसका मतलब अब अगर फोर्थ शेल की बात करें तो f भी भरा हुआ है, p भी भरा है, d तो पहले ही भरा था, f भी भर चुका है क्योंकि उसके पहले जो सीरीज़ रखी है उसमें 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो के 32। अब आ जाइए फिफ्थ शेल में जिसमें s भी है, p भी है, d भी और f भी है। s अगर 5d भर चुका है तो ऑब्वियसली अब्बा रूल के अकॉर्डिंग s और p भी ऑलरेडी भरा हुआ है, मगर 5f खाली है, इस ऐसे भी कह सकते हैं क्योंकि लैंथेनम के बाद जो एक्टिनियम आता है उस एक्टिनियम के बाद में अगेन यहाँ पर एक 14 एलिमेंट का ग्रुप होता है जिन्हें एक्टिनोइड्स कहते हैं, जिसकी शुरुआत थोरियम से होती है, ख़त्म वो लॉरेंशियम पे होता है, और इसे जो है वो कहा जाता है 5f सीरीज। फाइव एफ सीरीज़ कहा जाता है, मतलब जब आप 7th पीरियड में आएंगे तब वो एलिमेंट्स आएंगे जिनमें 5f में इलेक्ट्रॉन भरा जाना शुरू होगा, मतलब 5f खाली है, सिर्फ s, p और d भरे हुए हैं, इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन हो गए 18। अब आते हैं लास्ट वाले एक्टिनियम सीरीज़। जैसे मैं कह चुकी हूँ कि एक्टिनियम और यूयूटी जो 7th पीरियड को बिलोंग करते हैं इन्हें 6d सीरीज़ कहा जाता है। अगेन आप समझ गए नाम किस बेसिस पे देते हैं, जिस सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाना शुरू होता है उसके बाद में। तो जो यूयूटी रखा हुआ है वो यहाँ पर यूयूबी के बाद आता है, एटॉमिक नंबर 112, इसलिए इसका एटॉमिक नंबर हो गया 113। और 6d सीरीज़ है, मतलब 6 शेल के d में इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं, और 6f सीरीज़ नहीं होती है, सिर्फ 2 ही सीरीज़ होती है, 4f 5f आपने पढ़ा होगा, मतलब 6f सीरीज़ नहीं है, मतलब ऐसे कोई एलिमेंट नहीं है फिलहाल जिनके 6f में इलेक्ट्रॉन, मतलब 6 शेल का f जो है वो खाली पड़ा हुआ है। अगर उसके पहले 5f सीरीज़ आ चुकी है इसका मतलब 5th शेल का f सब शेल भरा हुआ है। तो इसका पीरियड नंबर 7 है, इसका 7 में इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, आउटर मोस्ट शेल में 3, पहली शेल में 2, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32 पूरे भर चुके हैं। अभी 5th शेल जिसमें s भी होता है, p भी होता है, d भी होता है, और d हम देख चुके हैं 18 बढ़ चुका है। अब बारी आती है 5f, तो इसके पहले जो एलिमेंट हैं उनमें 5f में इलेक्ट्रॉन रखा जा चुका, उसके बाद ये आ रहे हैं, मतलब वो आपको 14 और काउंट करने पड़ेंगे, तो ये हो गया 32। अब आ जाते हैं 6th शेल में जिसमें s भी होता है, p भी होता है, d भर चुका है, और 6d की एनर्जी 6s और 6p से ज़्यादा होती है, इसलिए ऑलरेडी वो भरे हुए हैं, तो 2 6 और 10 18 हो चुके हैं, पर 6f सीरीज़ नहीं होती है। इसका मतलब हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट जिनके 6 शेल के f में इलेक्ट्रॉन रखे हुए हो, इसका जो तो खाली पड़ा है, तो ये हुए 18। तो ये हो गए कॉन्फिगरेशन। अब हम अपनी उस लाइन में आ रहे हैं जो हमने कही थी कि अगर इस आउटर मोस्ट शेल को छोड़ दें तो ये जो पोर्शन बच रहा है इसे कोर कहा जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक है कोर, ये यहाँ से यहाँ तक कोर है, और यहाँ से यहाँ तक कोर है। कहा गया पहले दो एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल को छोड़ दिया जाए तो जो कोर के इलेक्ट्रॉन हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोबल गैस के बराबर मिलता है। तो एग्जैक्टली आप चेक कर सकते हैं कि ये हीलियम के जैसा है, 2 और 2। यहाँ देखिए ये कितने हो रहे हैं, 8 और 2 10, तो ये नियॉन के जैसा है। फिर मैंने कहा था अगर 2 नेक्स्ट मेंबर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन चेक करोगे तो नोबल गैस के अलावा 10 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिलेंगे जो डी में रखे। तो आप काउंट कर लीजिए, अगर मैं इसे काउंट करूँ तो 2 और 8 10 होते हैं, इसके 8 और काउंट कर लूँ तो 18 होते हैं। तो अगर मैं इसे 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दूँ, अगर मैं इसे लिखती हूँ 10 और 8, तो ये तो 10 एक्स्ट्रा हो गए जो डी में रखें। और अगर मैं इन तीनों को काउंट करूँ 2 + 8 + 8, तो आप देखिए अगर इन तीनों सम को जोड़ दिया जाए 2 + 8 + 8 तो होता है 18, और ये कॉन्फिगरेशन ऑर्गॉन के जैसा है। तो हमने देखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर मैच करें तो नोबल गैस के अलावा डी के 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप काउंट करें 2 + 8 10 हो गए, यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो साथ में 18 हो गए, और इसमें से अगेन आप इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे 8 + 10, इनके अकॉर्डिंग 10 ये एक्स्ट्रा है। अगर आप इसको छोड़ दें तो नोबल गैस का कॉन्फिगरेशन मिलेगा, मतलब हमारा एडिशन में आएगा 2 + 8 + 18 + 8, और यदि आप सबको सम कर दें तो आपका होता है 36 जो कि क्रिप्टॉन के जैसा है, मतलब एक्स्ट्रा कितने हो गए 10। अगले 2 के लिए कहा गया है
नोबल गैस से अगर मैच करेंगे तो नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन और नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन के अलावा जो एक्स्ट्रा है वो यहाँ 10 और 14 ऐसे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं इनकी बात करूँ तो इसे 3 पार्ट में आप डिवाइड करें तो यहाँ पर 10, 6 और 2 कुल मिला के 18 और 14 एक्स्ट्रा जो है मैं इनको अलग लिख रही हूँ। ये 14 एक्स्ट्रा है जो एफ में रखे हुए हैं। उसी तरह अगर मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड करूँ तो होंगे 8 + 10, ये 10 एक्स्ट्रा है जो कि डी के हैं। तो अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो 2 + 8 + 18 + 18 + 8 आपको सिर्फ वही नंबर ऐड करने हैं जिसमें बॉक्स लगा रही हूँ 2, 8, 18। इनमें से 14 मैंने छोड़ दी क्योंकि कहा जा रहा है एक्स्ट्रा है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, और ये 8। अगर आप इन सबको सम करें तो 54 आएगा, मतलब ये ज़ेनॉन गैस के जैसा। नेक्स्ट भी सेम, ये जो है इसको अगर मैं पार्ट डिवीजन करूँ तो इस पार्ट डिवीजन में एक तो मैं रखूँगी 18 + 14 अलग रखूँगी जो कि मुझे छोड़ना है, ये एक्स्ट्रा है जो कि एफ में रखे हैं। इसी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी जिसमें एक है 8 और +10, 10 को मुझे छोड़ना है क्योंकि वो डी के एक्स्ट्रा है। और अगर इन 2 को छोड़ दूँ मैं तो फिर अगर बाकियों को मैं ऐड करूँ 2 + 8 + 18 + 32 + 18 + 8, अगेन अब ऐड जो करेंगे वैल्यूज़ देखिए 2, 8, 18, 32, 18, 8, आप जब पाएंगे ये सम हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा रेडॉन। तो कहने का ये मतलब है कि आपको अगर इनका इनर शेल का कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आप पाएंगे सिर्फ 2 ही एलिमेंट ऐसे जिनके पास इनर शेल में किसी नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन है। इन 2 में 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, अगर आप उनको छोड़ दें तो यहाँ जो सम है वो ऑर्गन के बराबर हो रहा है और यहाँ 10 छोड़ दें तो क्रिप्टॉन के बराबर हो रहा है। पर नेक्स्ट 2 में आपको ये 14 छोड़ने पड़ेंगे जो एफ में रखे हुए हैं और ये 10 छोड़ने पड़ेंगे जो डी में रखे हैं, तो बचे हुए का सम जो है वो ज़ेनॉन के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप 18 छोड़ेंगे या 14 ये छोड़ेंगे और 10 वहाँ छोड़ेंगे जो डी में रखे हैं, तो जो सम है वो रेडॉन के बराबर होगा। इसलिए कहा जाता है स्टेटमेंट फर्स्ट टू एलिमेंट कौन कौन से हो गए? बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। इनके लिए हम कहेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम कोर की बात करें सिर्फ आउटरमोस्ट शेल को छोड़कर। और फिर नेक्स्ट 2 एलिमेंट जिसमें आ रहे हैं हीलियम और इंडियम। जो 4th और 5th पीरियड के मेंबर हो आप देख चुके हैं 4th और 5th पीरियड में पहले क्या आ चुके हैं 10 इलेक्ट्रॉन डी के, इसलिए फ़र्क पड़ गया। इसमें है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन +10 डी इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा है, इन्हें छोड़ना पड़ेगा आपको क्योंकि इसके पहले डी ब्लॉक आ चुका है 4th और 5th में। और यदि वो इसके बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट देखें जिसमें आएगा इन हीलियम एंड यूयूटी, उसमें है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और आप जानते हैं उसके पहले भी 6th और 7th पीरियड में डी ब्लॉक एलिमेंट तो रखे हैं पर साथ में 14 एलिमेंट एफ ब्लॉक के भी आ चुके हैं, जिनमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो है ही और साथ में 10 डी के और 14 एफ के इलेक्ट्रॉन भी शामिल हो चुके हैं। ये एक्स्ट्रा अगर इनको छोड़ दिया जाए तो मतलब अगर एस के बाद सीधे पी होता, 4th शेल से डी आ गया तो 10 बढ़ गए, 5th और 6th और 7th शेल में डी भी आ गया, एफ भी आ गया तो 14 और 14, तो फिर जितनी भी होती आगे के पी ब्लॉक एलिमेंट उनमें सबके कोर में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होता अगर बीच में डी और एफ ब्लॉक नहीं आता। अब चेक करिए ना 4th और 5th में सिर्फ डी ब्लॉक आया तो 10 एक्स्ट्रा हो गए और 6th और 7th में डी के साथ में एफ भी आ गया तो 10 और 14 ये एक्स्ट्रा हो गए और इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल गैस के जैसा है।